औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं की मुनाफिर शाह आसिफ मेरे अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मर्दाना क़ुव्वत बा और अज़ाए रईसा की कमज़ोरी के बारे में। नाज़रीन, जब तक आपके अज़ाए रईसा जो है इनमें क़ुव्वत नहीं पैदा हो जाती, इनमें ताकत नहीं आ जाती, उस वक्त तक आपकी क़ुव्वत बा में भी इजाफा नहीं होगा। चूँकि क़ुव्वत बा जो है ये पूरे जो जिस्म की जो ताकत है इसको इस्तेमाल में लाकर क़ुव्वत बा पैदा होती है। अब क्या है कि इंसान के जो अज़ाए रईसा हैं ये कमज़ोर हो गए, पट्टे कमज़ोर हो गए, या इसके अलावा और जो मतलब कि अज़ाए रईसा वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि अज़ाए रईसा कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी डिस्कस हो जाएगी। तो अज़ाए रईसा की कमज़ोरी और मर्दाना क़ुव्वत बा की कमज़ोरी को ख़त्म करके अज़ाए रईसा को ताकत देगा, और इसके अलावा बेपनाह क़ुव्वत बा पैदा होगा, बेपनाह ताकत पैदा होगी, मर्दाना क़ुव्वत पैदा होगी, इंतशार पैदा होगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मर्दाना टाइमिंग जो है इसमें भी इजाफा होगा। जब तक अज़ाए रईसा इंसान के सही तरीके से अच्छे तरीके से काम ना कर रहे हों, उनमें ताकत ना हो, उनमें क़ुव्वत ना हो, तो उस वक्त तक मर्दाना क़ुव्वत में भी इजाफा नहीं हो सकता। मर्दाना क़ुव्वत भी कमज़ोर हो जाती है, इंतशार कम आता है, टाइमिंग कम लगती है, मर्दाना कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा आसाबी कमज़ोरी, आसाबी खिंचाव, अज़ाए रईसा की कमज़ोरी मर्दाना क़ुव्वत बा की कमी को दूर करके इंतशार पैदा करेगा, क़ुव्वत बा में इजाफा पैदा करेगा, इंतशार पैदा करेगा, मर्दाना टाइमिंग जो है इसको बढ़ाएगा, भरपूर क़ुव्वत बा पैदा करेगा। इसके लिए आप ये नुस्खा बना कर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपको इस नुस्खे से कितने फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अज़ाए रईसा के बारे में। अज़ाए रईसा कौन कौन से हैं और अज़ाए रईसा किसको कहते हैं? तो हमारे जिस्म में जो ह्यूमन बॉडी है इसमें जो बड़े बड़े अज़ा हैं, दिमाग, दिल, जिगर, मैदा, गुर्दे, ये बड़े बड़े अज़ा हैं, इनको अज़ाए रईसा कहते हैं। जब आपका दिमाग कमज़ोर है आपको इंतशार नहीं आएगा, जब आपका जिगर कमज़ोर है, जरकान का मसला है तो भी आपको मतलब कि टाइमिंग नहीं लगेगी। इसी तरह जब आपके गुर्दे कमज़ोर हो गए, आपको शुगर का मसला है तो आपकी टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी। दिल की बीमारियां हैं, खुदा न खास्ता हार्ट अटैक का मसला है तो भी आपको टाइमिंग का मसला पैदा हो जाएगा, क़ुव्वत बा में कमी हो जाती है। तो अज़ाए रईसा जो है ये इनका ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें ताकत नहीं होगी, ये कमज़ोर हो गए तो क़ुव्वत बा में जो है मर्दाना ताकत भी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, इंतशार ख़त्म हो जाता है, टाइमिंग ख़त्म हो जाती है। अब ये नुस्खा जो है इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से अज़ाए रईसा को ताकत देगा, भरपूर ताकत देगा, क़ुव्वत पैदा करेगा। जब आपके अज़ाए रईसा ताकतवर हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको मर्दाना कमज़ोरी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, इंतशार भी बढ़ेगा और टाइमिंग भी बढ़ेगी। जब भी इंसान के अज़ाए रईसा जब कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, थकावट का एहसास, जिस्मानी दर्दें, कमज़ोरी पैदा हो जाएगी। अगर दिमाग कमज़ोर हो रहा है तो दिमागी बीमारी पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अगर हार्ट जो है, जो दिल है, ये इसकी भी ये कमज़ोर हो गया है तो ये भी उज़्व रईस है, अगर ये कमज़ोर हो गया तो इसकी दिल की बीमारी पैदा होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह मैदा, जिगर और गुर्दे हैं, अगर ये कमज़ोर हो गए तो इनकी बीमारियां जो है, इनसे मुतल्लिक़ जो बीमारियां हैं वो आपको घेर लेंगी। शुगर का मसला बन सकता है, पथरी का मसला बन सकता है, मैदे में तेज़ाबियत, जलन, एसिडिटी वगैरह का मसला बन सकता है, जिगर कमज़ोर हो सकता है, ज़ुफ़ जिगर का मसला बन सकता है, जरकान का मसला बन सकता है, जिगर सुकड़ सकता है, जिगर में इन्फेक्शन पैदा हो सकती है, तिल्ली का मसला बन सकता है। तो ये अज़ाए रईसा जो है इनका ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। जब ये कमज़ोर हो जाते हैं तो जिस्मानी थकावट पैदा हो जाती है, जिस्म दर्द करने लग जाता है, बुखार का मसला बन सकता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, कोई काम करने को जी नहीं करता। अगर दिमाग कमज़ोर हो गया तो याददाश्त की कमी हो जाती है, थकावट पैदा हो जाती है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो जो भी उज़्व रईस कमज़ोर होगा उसके मुतल्लिक़ा बीमारियां आपको घेर लेंगी। और अगर आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके सारे जो अज़ाए रईस हैं ये ताकतवर हो जाएंगे, और जब ये ताकतवर हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह क़ुव्वत बा भी पैदा होगी। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल आसिफ मेरे यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें, और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार वक्त आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी जरूर करना। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे आपको हमारे चैनल पर हर मर्ज़ की वीडियो मिल जाएगी, चाहे बच्चों की अमराज है, जनाना, मर्दाना, पोशीदा अमराज है या बुजुर्गों की अमराज है,
अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर मास की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार को, किसी को भी कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, तो हमारे चैनल के विजिट ज़रूर करना। इंशाल्लाह आपको आपके मतलब मास की वीडियो हमारे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं, नुस्खे के ज़रा नोट कर लें। आपने क्या करना है, खुलंजा आप लेनी है, खुलंजा, कबाबा, मुस्तगी रूमी, जंजबील, जोज़ बोया, उसके अलावा दारचीनी, अकरकरा, ये आप लेने हैं 10-10 ग्राम। उसके अलावा ऊद खालिस, ये आप लेना है 2 ग्राम। और हस्बे ज़रूरत या 3 गुना आपने शहद लेना है। अब आपने क्या करना है, इसको बनाना है। बनाने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है, शहद के अलावा बाकी सारी चीज़ें आपने अलग अलग ग्राइंड करनी है, कूटनी है। कूट कर आपने पाउडर बना लेना, बारीक सबूत बनाकर आपने इनको मिक्स कर लेना है। अब किसी बर्तन में आपने पहले शहद डालना है, इसके ऊपर आपने ये सफूफ डालना है और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करके आपने एक माजून बना लेनी है। बहुत ही मतलब पतला माजून नहीं बनाना, कवाम इसका गाढ़ा रहना है। आपने गाढ़ा गाढ़ा माजून बना लेना है और ये माजून आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से अज़ाए रईसा को ताकत मिलेगी, कुव्वत-बा में इजाफा होगा, कुव्वत-बा जो है बढ़ेगी, इंतशार बढ़ेगा, इंशाल्लाह टाइमिंग बढ़ेगी। अब मैं आपको इसका तरीका आपने इस्तेमाल बताता हूँ कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसान तरीका इस्तेमाल करने का। सुबह आपने रोज़ाना 3 ग्राम जो छोटा चम्मच है, जो चाय वाला चम्मच है, ये आपने आधा जो है ये आपने रोज़ाना जो है नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। जिस वक्त मर्जी इस्तेमाल कर लें, सुबह कर लें, दोपहर को कर लें, शाम को कर लें, रात को कर लें। आपने सिर्फ आधा चम्मच एक बार जो है दिन में एक बार आधा चम्मच नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। अगर उम्र ज़्यादा है, मतलब 50 साल या इससे ज़्यादा उम्र है, तो उस सूरत में आप इसको 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ 40 साल तक जो है आप 1 चम्मच मतलब कि जो आधा चम्मच है ये आपने एक बार इस्तेमाल करा। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से अज़ाए रईसा और कुव्वत-बा में बेपनाह इजाफा होगा। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।